हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आर्या जीएस ऑनलाइन क्लासेज में। आज के इस वीडियो में जीके की टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाले हैं, जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपको एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर मिलता रहेगा। अगर आप कम समय में ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सानेन। 2 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो ये तो सभी जानते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 1859, 2 अक्टूबर 1859 को हुआ था। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है, जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1956 में जीवन बीमा को राष्ट्रीय किया गया। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो भाषा है, राजभाषा का कौन सा भाषा है? तो तेलुगु है। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान पर। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाकवि कालिदास। यानी कि प्रसिद्ध नाटक जो शकुंतला है किसके द्वारा लिखा गया है? तो महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उसका उत्तर हो जाएगा ओम का नियम। ठीक है। इस वीडियो में सभी टॉपिक से प्रश्न को उठाया गया है। तो 9 नंबर प्रश्न है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा काबुल। काबुल शहर है जो अफगानिस्तान की क्या है? तो राजधानी है। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? यानी कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। ठीक है। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। 11 नंबर प्रश्न है, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, इसका उत्तर हो जाएगा डायरेक्ट है, तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। ठीक है। यानी कि भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत। 12 नंबर प्रश्न है, एक कमरे में पंखा चल रहा तो क्या होगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। यानी कि प्रश्न पूछ रहा है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कमरे की वायु है जो कि उसका क्या होगा? तो ताप बढ़ेगा। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, इसका उत्तर डायरेक्ट है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 20। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है, किसी धावनी स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। 15 नंबर प्रश्न है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? यानी कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? तो 1964 में। ठीक है। 1964 में। 16 नंबर प्रश्न, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी जानते हैं 5 सितंबर। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है तो कौन सा बैंक है? तो केनरा बैंक। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एशिया। ठीक है। एशिया महाद्वीप है जो विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, बिहार का शोक नदी यानी कि शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोसी नदी को। ठीक है। यानी कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। 20 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? यानी कि अपना पैर रखा था, कदम रखा था? सन 1959 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा रखा गया था। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एशिया। शायद रिपीट हो गया प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर, यानी कि नॉर्थ दिशा में स्थित है। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1945 में। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? यानी कि खारे पानी में पैदा
होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोफाइट्स। ठीक है, लोफाइट्स कहा जाता है जो खारे पानी में पौधों का उत्पन्न होता है यानी कि पैदा होता है, उसे लोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता होता है जो कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा, यानी कि वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। 27 नंबर प्रश्न है, जीन किससे बनी होती है? तो जीन किससे बनी होती है? तो डीएनए से बना होता है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्षांश। अक्षांश रेखा है जो विषुवत रेखा के समांतर है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फूल। ठीक है, यानी कि फूलों के द्वारा क्या फल उत्पन्न होते हैं, यानी कि पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है? तो फूल। 30 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जो है वो क्या है? चीन में मतलब स्थित है। चीन का एक दीवार है जो विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। 31 नंबर प्रश्न है, खजुराहो स्थित, यानी कि खजुराहो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, यानी कि क्या चीज, उसमें किस चीज की मात्रा बढ़ाई जाती है? क्रोमियम की मात्रा। ठीक है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो क्रोमियम की मात्रा है, याद रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न है, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ है? जिसका उत्तर हो जाएगा कानपुर। ठीक है, और 34 नंबर प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्गीज कुरियन को। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है तो क्या? तो बाप बेटे का। ठीक है, प्रश्न है, प्रख्यात सिनेमा कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है? तो बाप बेटे का। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो क्या होता है? तो उसका ताप बढ़ जाता है। ठीक है, कब ताप बढ़ जाता है? जब झरने में जल क्या ऊंचाई से गिरता है तो जल का जो ताप होता है क्या बढ़ जाता है। 37 नंबर प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, वह कौन सा बैंक था? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो क्या होगा? तो अपवर्तित रहेगा। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे कौन थे? तो हुमायूं। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? यानी कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो सभी जानते हैं क्या है? तो बाघ है। ठीक है, गलती से चीता में नहीं मार के आ जाइएगा। 43 नंबर प्रश्न है, हिंदुओं के कुल कितने पुराण है? तो हिंदुओं के कुल 18 पुराण है। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम राज्य है जो चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, यानी कि रेलवे स्टेशन, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो मालीगांव। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश में जो राष्ट्रीय गान गाया जाता है वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और जो भारत में जन गण मन गाया जाता है वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 48 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेह।
49 नंबर प्रश्न है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है, यानी तो इसका उत्तर हो जाएगा बुध, यानी कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है तो बुध है। ग्रह हो गया, यहाँ गिरी हो गया टाइपिंग। अच्छा 50 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटी, यानी कि राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है, तो जो छोटी पौधा होता है उसमें पत्तियां पाई जाती है, क्योंकि राजस्थान जो है क्या पूरी तरह से रेत है, एक तरह से मतलब कह सकते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है, तो टोक्यो है जो जापान की राजधानी है, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर, ठीक है। यानी कि सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहा था, तो एडोल्फ हिटलर। 53 नंबर प्रश्न है, सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। 54 नंबर प्रश्न है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा जे थॉमसन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन थे, तो जे थॉमसन। 56 नंबर प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा थाईलैंड, यानी कि रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो थाईलैंड है, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में, यानी कि 57 नंबर प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में। दो बार बोल दे रहे हैं, आपको हो सकता है दिमाग में याद हो जाए, ऐसे तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। किसी चुंबक को गर्म करने पर क्या होगा, तो चुंबक तो नष्ट हो जाता है, ठीक है। किसी चुंबक को हम गर्म करते हैं तो यानी कि जो चुंबकीय शक्ति होता है वो क्या नष्ट हो जाता है, ठीक है। 59 नंबर प्रश्न, एक अश्व शक्ति किसके समान होता है, तो 746 बार के समान होता है, ठीक है। 60 नंबर प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने सेल, यानी कि सेल कहने का मतलब कोशिका होते हैं, तो एक अमीबा क्योंकि एक कोशिकीय जीव होता है, तो एक मतलब एक ही कोशिका का बना होता है, ठीक है। एक कोशिका के द्वारा ही सभी कामों को करता है। 61 नंबर प्रश्न है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है, ठीक है। 62 नंबर प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना है, ठीक है। 63 नंबर प्रश्न है, कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था, तो अकबर जो थे क्या थे, अनपढ़ थे, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका क्या होता है, तो उसका रक्तचाप घटता है, ठीक है। उसका रक्तचाप कब घट जाता है, जब कोई व्यक्ति सोता है, तो ठीक है। 65 नंबर प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, यानी कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो आत्मराम पांडुरंग ने किया था, पांडुरंग ने किया था, ठीक है। 66 नंबर प्रश्न, एपी कल्चर किससे संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ठीक है। मधुमक्खी पालन जो करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो एपी कल्चर कहा जाता है, ठीक है। 67 नंबर प्रश्न, कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई जो शहर है भारत का सबसे महंगा शहर है। 68 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन, जो भारत के हरित क्रांति के जन्मदाता है, ठीक है। 69 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सड़क है, तो जीटी रोड, यानी कि जीटी रोड है, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है, यानी कि कहने का मतलब फुल फॉर्म क्या है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। 71 नंबर प्रश्न है, किसे भविष्य का धातु कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा टाइटेनियम को क्या कहा जाता है, तो भविष्य की धातु कहा जाता है। 72 नंबर प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो किस चीज का मिश्र धातु कहने का मतलब मिलावट, जब दो धातु मिलकर मतलब बनाया जाता है, तो लोहा और क्रोमियम के मतलब क्या है, तो मिश्र धातु है क्या, स्टेनलेस, ठीक है, स्टेनलेस स्टील। 73 नंबर प्रश्न है, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है मतलब तो एथलीट सरने से, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न है, रेड नोट रोग किस फसल का रोग है, तो गन्ना में कौन सा रोग हो जाता है, तो रेड नोट क्या है, तो उस मतलब रोग का नाम है, ठीक है, जो गन्ना में होता है। 75 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, जो भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी, ठीक है। 76 नंबर प्रश्न, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, यानी कि महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था, तो चेतक था, ठीक है।
77 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़े पुष्प होते हैं तो रेफ्लेशिया, विश्व के सबसे बड़े पुष्प होते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है तो रेफ्लेशिया, ठीक है। 78 नंबर प्रश्न है, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा चर्चिल, ठीक है। चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को क्या कहा गया था तो अर्धनग्न फकीर कहा गया था। 79 नंबर प्रश्न है, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिप्पो। हिप्पो कहने का मतलब दरियाई घोड़ा, ठीक है, इंग्लिश में जिसे हम हिप्पोपोटामस भी कहते हैं, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कोयना बांध है जो किस राज्य में स्थित है तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है, यानी कि मुंबई में स्थित है। 81 नंबर प्रश्न है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? यहाँ पर अवस्था होगा, अवस्था में पाया जाता है तो सल्फर, यानी कि सल्फर जो तत्व है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। 82 नंबर प्रश्न, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए मशहूर है। अलीगढ़ है जो किस उत्पाद के लिए मशहूर है? ताले बनाने के लिए। 83 नंबर प्रश्न है, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप घटता है तो क्या बनता है तो हीरा बनता है, ठीक है। 84 नंबर प्रश्न है, टुबिकल रोग किस फल में होता है? तो नींबू में। नींबू में कौन सा रोग हो जाता है तो टुबिकल रोग हो जाता है, ठीक है। 85 नंबर प्रश्न है, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नृत्य से। नृत्य से संबंधित कौन है तो उदय शंकर, ठीक है। 86 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड होता है तो हमेशा सीधा, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड होता है जो क्या होता है तो हमेशा सीधा होता है। 87 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है तो जमुनापुरी, ठीक है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नस्ल है तो जमुनापुरी, भारत की बात किया जा रहा है, ठीक है। 88 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? शायद ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया, इसका उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालचारी, ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं। 89 नंबर प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रियोन, यानी कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस प्रयुक्त की जाती है तो फ्रियोन का, ठीक है। 90 नंबर प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो सन 1757 में हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो 1757 में हुआ था। 91 नंबर प्रश्न है, कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? यानी कि जम्मू एवं कश्मीर में, ठीक है। कारगिल कस्बा कहाँ स्थित है तो जम्मू एवं कश्मीर राज्य में। 92 नंबर प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार भगत सिंह, यानी कि इंकलाब जिंदाबाद के नारा जो है किनके द्वारा दिया गया था तो सरदार भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। 93 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एवरेस्ट, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो माउंट एवरेस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। 94 नंबर प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्ती, यानी कि पत्तियां। 95 नंबर प्रश्न है, प्यूटरी ग्रंथ कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में, ठीक है, किडनी में मत मार के चलाइएगा। 96 नंबर प्रश्न है, भगवान बुद्ध का कुल क्या था? यानी कि किस कुल से मतलब संबंध रखते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाक्य कुल से, ठीक है, यानी कि भगवान बुद्ध जो थे किस कुल से मतलब थे तो शाक्य कुल से। ध्यान में रखिएगा, भगवान बुद्ध कौन से कुल से संबंध रखते थे तो शाक्य कुल से, ठीक है। 97 नंबर प्रश्न है, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव पर। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ दे स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव पर, ठीक है। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ इंडिया, जो लंदन में खोला गया था, कब तो 1946 में, ठीक है। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन था तो बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है। 99 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज्यादा तेज होता है? तो लाल प्रकाश में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज्यादा तेज होता है तो लाल प्रकाश में, ठीक है। अब हम सबसे आखिरी यानी कि 100 प्रश्न अब शतक पुराने वाले हैं, तो आखिरी प्रश्न को देखते हैं क्या है। तो प्रश्न है, मानव के बाद सबसे समझदार जीव कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉल्फिन, यानी कि मानव के बाद सबसे समझदार जीव कौन सा है तो डॉल्फिन। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।